प्रायः जब संस्कार के विषय में जानकारी मिलती है ना, तो ये परीक्षा उपयोगी भी विषय है। और हमेशा जो है एक पुरोहित को ज्ञान होना चाहिए कि अन्नप्राशन कब होता है, क्या विधि है, अन्नप्राशन किसे कहते हैं, इसकी भी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक, ठीक है ना। तो अब हम बात करें कि विधि पूर्वक बालक को प्रथम भोजन कराने की प्रथा अत्यंत प्राचीन है। वेदों और उपनिषदों में भी एतत् संबंधी मंत्र उपलब्ध होते हैं। माता के दूध से पोषित होने वाले बालक को प्रथम बार अन्नप्राशन कराने का प्रचलन प्रायः प्राचीन काल से ही है, जो एक विशेष उत्सव के रूप में संपन्न किया जाता है। जन्मतो मासि षष्ठे स्यात् सौरेणोत्तममन्नदम् तद्भावेष्टमे मासे नवमे दशमेऽपि वा द्वादशे वापि कुर्वीत प्रथमान्नाशनं परम् संवत्सरे वा सम्पूर्णे केचिदिच्छन्ति पंडिता सन्नमासं चैनमन्नं प्राशयेल्लघुहितं च। ये देखो, नारद संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा कि विधि विधान अन्नप्राशन संस्कार के 2 दिन सर्वप्रथम यज्ञीय भोजन के पदार्थ वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ पकाए जाने वाले भोजन विविध प्रकार के हों तथा सुस्वादु हों। मधु घृत शहद, यानी कि मधु को शहद बोलते, ठीक है। मधु घृत घी पायस खीर से बालक को प्रथम कवल ग्रास दिया जाए। पद्धतियों से में एतत् संबंधी मंत्र उपलब्ध है। गणेशार्चन करके व्याहृतियों से आहुति देकर एतत् संबंधी ऋचाओं से हवन करके तत्पश्चात बालक को मंत्र पाठ के साथ अन्नप्राशन कराया जाए। पुनः लोकाचार अनुसार उत्सव संपन्न किया। उसके बाद क्या है? उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार भी ठीक इसी प्रकार से कहा जाता है। तो उपनयन का विस्तार जो जानकारी है वो बताना चाहूंगा। अब उपनयन का समझना, ये विस्तार से मैं थोड़ा सा भी नहीं बता करके संक्षेप में बता रहा हूं, तो उसके बाद पुनः एक एक क्रम बताऊंगा। अब हम बात करेंगे उपनयन, परीक्षा उपयोगी विषय है इसलिए समझना जरूरी है। भारतीय मनीषियों ने जीवन की समग्र रचना के लिए जिस आश्रम व्यवस्था की स्थापना की, जिससे मनुष्य को सहज ही पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो, किया गया प्रतीत होता है। ब्रह्मचर्य काल में धर्म का अर्जन एवं गृहस्थ जीवन में अर्थ काम का उपभोग। गीता के शब्दों में धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मिन् भरतर्षभ। धर्म नियंत्रित अर्थ और काम तभी संभव था जब प्रारंभ में ही धर्म तत्वों से मनुष्य दीक्षित हो जाए। इसके बाद जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी यौवन काल में अभ्यस्त धर्म ही सहायक होता है। इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय और आश्रम चतुष्टय में अन्योन्याश्रय प्रतीत होता है, या दोनों आधाराधीय भाव से जुड़े हैं। वर्तमान युग में उपनयन संस्कार प्रतीकात्मक रूप धारण करता जा रहा है। विरल परिवारों में यथाकाल विधि व्यवस्था के अनुरूप उपनयन संस्कार हो पाते हैं। एक ही दिन कुछ घंटों में चूड़ाकरण,
कर्ण वेद, उपनयन, वेदारंभ और केशांत कर्म के साथ समावर्तन संस्कार की खाना पूरी कर दी जाती, केवल मतलब ऐसे नियम बस किए जा रहे हैं, ठीक है ना। खाना पूर्ति जिसको बोलते हैं। बहुसंख्य परिवारों में विवाह से पूर्व उपनयन संस्कार कराकर वैवाहिक संस्कार करा दिया जाता है, जबकि गृह सूत्रों के अनुसार विभिन्न वर्णों के लिए आयु की सीमा का निर्धारण किया गया है। श्लोक लिखा हुआ है कि ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलाथिर्नः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोष्टमे। मनुष्य स्मृति में लिखा है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में। अब देखो लिखा, इस संसार को विधिवत कराने के लिए इसी खंड में संस्कार को देखा जा सकता है। तो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से उसे समझना है। वर्तमान पद्धतियों में चतुर्वेदों के मंत्रों का संग्रह कर दिया गया है, जिसे उपनयन के बाद सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश की अर्चना के बाद उपनीत बटु से उसका औपचारिक उच्चारण मात्र करा दिया जाता है। अतः अब यह संस्कार उपनयन का अंगभूत भाग रह गया, ठीक है। और उसके बाद कौन सा संस्कार है? वेदारंभ। उसी के नीचे है क्या? हाँ, वेदारंभ दूसरे एक पेज 12 नंबर। वेदारंभ उपनयन संस्कार के बाद किया जाता है, ठीक है। जो अब प्रतीकात्मक ही रह गया है वो भी देखने मात्र रह गया, वेदारंभ का कार्यक्रम भी। वास्तव में यह संस्कार मुख्य रूप से वेद की विभिन्न शाखाओं की रक्षा के लिए उसके अभ्यास की परंपरा से जुड़ा है। अपनी कुल परंपरा के अनुसार वेद शाखा सूत्र आदि के स्वाध्याय की पद्धति थी, जिसे अनिवार्य रूप से जुजातियों को उसका अभ्यास करना पड़ता था। कालांतर में मात्र पुरोहितों के कुलों में सीमित हो गई, अब उसका प्रायः लोप हो गया। यही कारण है कि वेद की बहुत सी शाखाएं उपलब्ध नहीं है, क्योंकि श्रुति परंपरा से ही इसकी रक्षा की जाती थी। पहले सुनकर ही तो लोग याद करते थे। महर्षि पतंजलि ने भी महाभाष्य में इसकी चर्चा करते हुए कहा है कि अनेक शाखा सूत्रों का लोप हो गया है। इसका कारण बताया क्या? क्योंकि श्रुति परंपरा का विशेष महत्व था। वर्तमान पद्धतियों में चतुर्वेदों के मंत्रों का संग्रह कर दिया गया है, जिसे उपनयन के बाद सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश की अर्चना के बाद उपनीत बटु से उसका औपचारिक उच्चारण मात्र करा दिया जाता है। अतः अब यह संस्कार उपनयन का अंगभूत भाग रह गया है। और कौन सा कोर्स है? समावर्तन। समावर्तन में देखो साफ शब्दों में है, 14वां संस्कार है कि समावर्तन का अर्थ है विद्याध्ययन प्राप्त कर ब्रह्मचारी युवक का गुरुकुल से घर की ओर प्रत्यावर्तन करना। तत्र समावर्तनम नाम वेदाध्ययनान्तरं गुरुकुलात् स्वगृह गमनम वीर मित्रोदय। तत्र समावर्तनम नाम वेदाध्ययनान्तरं गुरुकुलात् स्वगृह गमनम वीर मित्रोदय। विष्णु स्मृति के अनुसार कुब्ज, वामन, जन्मांध, बधिर, पंगु तथा रोगियों को यावत जीवन ब्रह्मचर्य में रहने की व्यवस्था है। अनुसार अब कौन कौन से लोग? तो कुब्ज,
वामन, जात्य, अंध, क्लीब, पड्वार्त, रोगिणाम, व्रतचर्या, भवेत्तेषां यावज्जीव मसम तः। समावर्तन संस्कार गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति देता है। उपनयन संस्कार से प्रारंभ होने वाली शिक्षा की पूर्णता के बाद ब्रह्मचर्य का कठोर जीवन व्यतीत करने वाले संस्कारित युवक को इस संस्कार के माध्यम से गार्हस्थ्य जीवन जीने की शिक्षा दी जाती थी। ऐसे संस्कारित युवक की स्नातक संज्ञा थी। स्नातक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? स्नातक 3 प्रकार के होते थे। पहला था विद्या स्नातक, दूसरा था व्रत स्नातक, तीसरा था विद्या व्रत स्नातक। इनमें तीसरे प्रकार के स्नातक को ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश का अधिकार मिलता था, क्योंकि ऐसा ही ब्रह्मचारी विद्या की पूर्णता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत की भी पूर्णता प्राप्त कर लेता था। वर्तमान काल में भले 10-12 वर्ष के बालक का उपनयन संस्कार किया जाता हो, किंतु उसे तत्काल समावर्तन का अधिकारी बना दिया जाता है। आश्रमहीन रहना दोषपूर्ण होता, इसका मतलब आश्रम में रहना चाहिए। अतः समावर्तन के बाद गृहस्थ बनना अथ च दार परिग्रह अपरिहार्य है, अन्यथा प्रायश्चित होता इसका पाप लगता है। ये इनका कहने का तात्पर्य है। वर्तमान पद्धतियों में चतुर्वेदों के मंत्रों का संग्रह कर दिया गया है, जिसे उपनयन के बाद सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश की अर्चना के बाद उपवीत से बटु का औपचारिक मंत्र करा दिया जाता है। अब यह संस्कार उपनयन का अंगभूत हो गया है। तो इसके बाद और क्या है? चौल की तो फोटो ली नहीं गई है। तो ये ठीक है, ये केवल मैंने उदाहरण मात्र भी बताए हैं। अब इसको मैं एक एक संस्कार पढ़ा दूंगा, 16 पूरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले 4 हो जाते, केवल 4 अभी दिया गया, क्योंकि